बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीकली मार्केट रिव्यू की वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते हमने मार्केट में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखी और मार्केट में एक ग्रेजुअल बिल्डअप स्टार्ट हुआ है। मार्केट ने 1261 पॉइंट्स गेन किए हैं, दैट इज़ अ 2.73% वीक ऑन वीक गेन। अगर हम वीकली हाई लेवल देखें तो 47,619 का हाई लेवल था। ऑन द लोअर साइड 46,295 का लो था। मार्केट ने तकरीबन 1325 पॉइंट की रेंज में पिछले हफ्ते मूव किया है। मार्केट में वॉल्यूम्स में भी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुई है। इस हफ्ते एवरेज डेली वॉल्यूम्स 291 मिलियन शेयर्स के लेवल पर रहे, जबकि पिछले वीक में ये लेवल 202 मिलियन शेयर का था। 32% का इस वीक में इंक्रीज है। इससे जो 2 वीक पहले आपको याद होगा तकरीबन 108 110 मिलियन शेयर के वॉल्यूम थे। तो काफ़ी अच्छी और कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट वॉल्यूम में भी मार्केट में ऑब्जर्व की गई है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ मार्केट के 3 डायनामिक्स और उस पर की जो मार्केट पे एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आ सकता है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड प्राइस की डिक्लाइन हो रही है और उसके साथ साथ हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, और उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा कि हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस मज़ीद कम होगी, उसका एक इफ़ेक्ट हमारी इकोनॉमी पे भी बहुत बेहतर आएगा और ऑब्वियसली उसका स्टॉक मार्केट के लिए भी एक अच्छा इम्पैक्ट है। इसके साथ साथ डॉलर तकरीबन 5 रुपये मज़ीद इसने इस वीक में गेन किए हैं। 282 रुपये के लेवल पे इंटरबैंक में ये ट्रेड हो रहा है। इसी तरीके से आइंदा आने वाले दिनों में IMF का रिव्यू और से जो रिलेटेड मैटर्स हैं वो भी मार्केट के लिए हॉट टॉपिक्स रहेंगे। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन विद द मार्केट एनालिसिस। मार्केट्स इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अब जो इसका डिक्लाइन था, जो लोएस्ट लेवल थे तकरीबन 44,000 के लेवल के बाद मार्केट ने अब बिल्डअप करना शुरू कर दिया है। 1 2 3 तकरीबन 4 वीक्स ऐसी हैं जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा उसने कंसोलिडेट किया और पिछले हफ्ते मार्केट ने एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो व्यूअर्स, 47,500 का जो अभी लेवल है, 47,500 से 700 का, ये मार्केट के लिए एक शॉर्ट टर्म एक छोटी सी यहाँ पे रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो मार्केट एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जिस तरह के ट्रिगर्स आ रहे हैं मार्केट में, तो मार्केट 49,000 के लेवल की तरफ आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में मूव बना सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स, अभी तक का जो इंडेक्स में गेन आया है वो अगर आप देखें तो इट इज़ प्राइमरली ड्यू टू द परफॉर्मेंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स। अब व्यूअर्स, हमने पिछले हफ्ते ऑब्जर्व किया कि अब बाकी स्टॉक्स भी जो हैं वो चलना शुरू हो गए हैं। तो अभी हमने आइंदा आने वाले हफ्तों में जो फोकस हमारा होना चाहिए वो अब हमें बैंकिंग स्टॉक्स के साथ साथ सीमेंट, फार्मा और ऑटो सेक्टर्स पे फोकस रखना है, क्योंकि अब चांसेस बन रहे हैं कि ये सेक्टर्स, क्योंकि इन्होंने पहले परफॉर्म नहीं किया था, तो अब ये मार्केट में एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सीमेंट, फार्मा में काफ़ी अच्छे ट्रिगर्स हैं। फार्मा सेक्टर से रिलेटेड इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो में सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड एक स्पेशल एनालिसिस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते मार्केट के जो मूवर्स शेकर्स रहे उनमें अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमें टेली, WTL, नेटसोल, एयरलिंक, एवियन, इनमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में हम देखें तो मेपल लीफ, DG सीमेंट, पायनियर सीमेंट, इनमें काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस नज़र आई। ये आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसके अलर्ट्स आपके साथ शेयर किए थे और अकॉर्डिंगली हमने देखा कि इसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है और इसमें मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, और इसके रीज़न्स हम इस वीडियो में आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। रिगार्डिंग द PIA, हमने आपको हाई लेवल पे सेंसिटाइज किया था कि शेयर में ट्रेडिंग मत कीजिए। रिजल्टेंटली हम देख रहे हैं कि PIA में हमें अब नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखना शुरू हो गया है। फार्मा में सरले और CPHL काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस रही इसकी। और अगर हम रिफाइनरी सेक्टर में देखें तो थोड़ा सा हमें एलिवेटेड लेवल्स पे अब ये सेक्टर में थोड़ी सी प्राइस कॉन्ट्रैक्शन नज़र आनी शुरू हुई है, लेकिन सिनर्जी में अभी भी काफ़ी अच्छी पिछले वीक में परफॉर्मेंस रही है। तो वियर्स, ऑन द एनर्जी साइड, के इलेक्ट्रिक, इसमें ऑब्वियसली जो दोबारा से इसके स्पॉन्सर्स की सेल की न्यूज़ है, उसकी वजह से इसमें रिन्यूड ऑप्टिमिज्म आया। पावर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि जो सर्कल डेट की मज़ीद सेटलमेंट हो रही है उससे रिलेटेड पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की वजह से NCPL, EPQL वगैरह में अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई। ये मैंने आपके साथ एक स्पेशल वीडियो में
जो एंग्रो ईपीक्यूएल पे जो इम्पैक्ट आ रहा था वो आपके साथ शेयर किया था। आप मेरी उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। इसी तरीके से व्यूअर्स रिगार्डिंग द फर्टिलाइज़र सेक्टर हमारी एक स्पेशल वीडियो पिछले वीक में रिलीज़ हुई थी, जिसमें हमने एंग्रो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड एक स्पेशल अपडेट आपके साथ शेयर की थी और उस अपडेट के बाद हमने देखा कि इस शेयर में बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन आया है। तो व्यूअर्स अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरफ देखें तो 12 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट सेल्स हुई हैं और ज़्यादातर सेल्स जो हैं वो हमें कमर्शियल बैंक्स में नज़र आई। ये एक वन ऑफ ट्रांजैक्शन थी, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस हुई हैं इन बैंक अल्फला लिमिटेड एंड ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन हमें फॉरेनर्स की तरफ से एक बड़ा सेल ऑफ नज़र आया। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखें व्यूअर्स तो उसमें हमें बैंक्स बाइंग साइड पे नज़र आए और उसमें कमर्शियल बैंक्स की तरफ से बैंक अल्फला की बाइंग हुई है। ब्रोकर्स तकरीबन सेलिंग साइड पे रहे, कंपनीज माइनर बाइंग थी, इंडिविजुअल्स ने भी थोड़ा बहुत बाय किया मार्केट ने, इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो भी सेलिंग साइड पे रहा। तो स्टिल हम देख रहे हैं कि एक बड़ी ट्रांजैक्शन की वजह से, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस की वजह से हमें थोड़ी सी एस्केलेटेड फिगर्स नज़र आ रही हैं। लेकिन वंस अगेन ये जो फॉरेनर्स की तरफ से सेलिंग का ट्रेंड है पिछले 2-3 हफ्ते में हमें ये मुसलसल कंटिन्यू होता नज़र आ रहा है। तो इस पे हमें थोड़ी-सी नज़र रखनी है क्योंकि अगर कोई बड़ी सेल्स आई मज़ीद तो उससे मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो व्यूअर्स अब बात करते हैं सीमेंट सेक्टर की। जैसा कि वीडियो के शुरू में आपको बताया तो सीमेंट सेक्टर की अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी का देखें तो ये जो करंट क्वार्टर होगा जुलाई सितंबर का, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके की प्लेयर्स की बड़ी अच्छी और शानदार अर्निंग्स आएंगी। तो व्यूअर्स इसकी 3 बेसिक रीजंस हैं। एक तो इन्होंने प्राइस वॉर में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया, प्रीडेटरी प्राइसिंग नहीं हुई है। दूसरा ये है कि कोल की प्राइसेस बहुत इंटरनेशनल मार्केट में भी गिरी हैं, अफगान कोल भी नीचे आया है, लोकल कोल की प्राइसेस भी गिरी हैं और साथ साथ लोकल करेंसी जो है वो अप्रिशिएट होने की वजह से इनको काफ़ी बेनिफिट है। इसके साथ साथ जो अप्रैल जून का क्वार्टर था उसमें रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन थी सुपर टैक्स की, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी नेगेटिवली इफेक्ट हुई थी। तो करंट क्वार्टर में ये टैक्सेशन इम्पैक्ट भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट इसका कम हो जाएगा। तो व्यूअर्स जो की सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिसकी रिकमेंडेशन हम इस वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे, वी एक्सपेक्टिंग कि इन टाइम्स यानी 2-3 गुना 4 गुना तक इनके प्रॉफिट्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो सकती है। तो काफ़ी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आ रही है फॉर द सीमेंट सेक्टर। तो व्यूअर्स अगर कोल प्राइसेस की हम बात करें तो कोल प्राइसेस जो हैं आपको याद होगा कि तकरीबन $450 पर टन तक रिचर्ड ब्रे की प्राइसेस गई थी 2022 में, लेकिन अब ये कम होकर $118 पर टन के लेवल पे आ गई हैं। इसी तरीके से अब जो इनकी गेट डिलीवरी प्राइसेस होती हैं, फैक्ट्री गेट डिलीवरी प्राइसेस, वो नॉर्दर्न प्लेयर के लिए तकरीबन 54,000 और सदर्न प्लेयर्स के लिए 47,000 के लेवल तक आ चुकी हैं, जो कि बहुत इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेगा और उनके मार्जिन्स को इंक्रीज करेगा। इसी तरीके से अगर हम अफगान कोल का व्यूज़ देखें तो अफगान कोल में भी तकरीबन 38% की हमें डिक्रीज नज़र आई है और इसका भी जो लेवल है वो अभी 45,000 से 51,000 पर टन तक आ चुका है। तो व्यूअर्स ऑलमोस्ट एक चीज़ आप नोट करें कि रिचर्ड बे और अफगान कोल की प्राइसेस अब ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ चुकी हैं। तो व्यूअर्स अब ये जो डिक्लाइनिंग कोल प्राइसेस हैं, करेंसी अप्रिशिएट हुई है, तो इससे सीमेंट मैन्युफैक्चरर क्योंकि उन्होंने अपनी जो सेल प्राइस है वो काफ़ी हायर लेवल पे रखी हुई है, अब इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस कोल प्राइस कम होने की वजह से बहुत कम होगी, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स में एक बड़ा इंक्रीज आएगा और इसके साथ साथ इनके प्रॉफिट्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तो इस वजह से सीमेंट सेक्टर आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है। तो व्यूअर्स इसके साथ साथ दो मज़ीद एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले कि जो सीमेंट सेक्टर में जो कंपनीज हैं, एज यू आर वेल अवेयर कि सम कंपनीज आर हाईली लेवरेज्ड, लेकिन ये जो मार्केट में अब एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट में मज़ीद हाइक नहीं होगी क्योंकि इन्फ्लेशन अब टेपर होनी जा रही है। इसके साथ साथ रुपया जो अप्रिशिएट हो रहा है, पेट्रोलियम प्राइसेस कम होगी, उसकी वजह से मज़ीद इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज़ का चांस बहुत कम है। इस वजह से भी इन सेक्टर में एक पॉजिटिव मोमेंटम जनरेट होगा और लो टैक्स बेस इफेक्ट का मैंने आपसे डिस्कस किया कि जिस तरह के अप्रैल जून के क्वार्टर में काफ़ी हैवी टैक्सेशन इन शेयर्स को पड़ी थी, तो इस क्वार्टर में इनमें काफ़ी टैक्सेशन में कमी वाक़या होगी। इससे भी ऑब्वियसली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो व्यूअर्स जो हमारी टॉप पिक्स है
उसमें डीजी खान सीमेंट, पीआईओसी, लकी, कोहार सीमेंट और मेपल लीफ सीमेंट के शेयर्स हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि आइंदा आने वाले हफ्ते में इंडिविजुअल बेसिस पे इन कंपनीज का जो एनालिसिस है वो भी आपके साथ शेयर करें। इसके बाद हमारे पास अभी तक इसकी टेंटेटिव अर्निंग्स की फिगर्स मौजूद हैं, लेकिन अभी आपके साथ वो फिगर्स हम शेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन डू रिमेंबर कि इसमें बड़ी जंप्स आ रही हैं इनकी अर्निंग्स में, और इन शेयर्स में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आ रही है फॉर द कमिंग सेशंस। देयरफॉर डू रिमेंबर कि अगर आप इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट माइंड से सेट से अगर आते हैं मार्केट में, तो ये ऐसे शेयर्स हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, बाकी जो मार्केट के फंडामेंटल्स हैं उससे रिलेटेड इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि अगर कोई बड़ी डेवलपमेंट्स आई तो कल मे बी एक स्पेशल वीडियो आपके सामने लाएं। अदरवाइज अपनी जो डेली रिव्यूज़ होते हैं उसमें आपको वो जो डायनामिक्स हैं उस पर ब्रीफ हम शेयर करेंगे। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड योर टाइम। वी डू होप कि आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग में हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको व्यूअर्स हमारी ये काविश पसंद आती है तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। Thank you very much once again for your time and watching this video. Take care. Allah Hafiz.